उसमें कई लोग मारे गए थे। दोस्तों जैसे 4 धाम करना अपने आप में एक पवित्र चीज़ होती है, वैसे ही पंच प्रयाग देखना, जब अपनी संस्कृति को नहीं बचाओगे तो क्या कल तुम्हारी संस्कृति तुम्हें बचाएगी? नहीं बचाएगी। ये जितना खूबसूरत अभी दिख रहा है ना हमें कि वाह कितना प्यारा प्रयाग है। 1803 में बहुत ही बड़ी तबाही हुई थी नंद प्रयाग में। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी मैं हूँ नंद प्रयाग के सामने। तो पंच प्रयाग में जो दूसरा स्थान प्राप्त करता है वो है नंद प्रयाग। वैसे आपको मैंने विष्णु प्रयाग तो ऑलरेडी दिखा दिया था, तो एक प्रयाग कंप्लीट हो चुका है। अभी ये दूसरा प्रयाग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जस्ट प्रयाग हो रहा है 2 नदियों का, एक है नंद नदी और दूसरी है अलकनंदा नदी। तो अलकनंदा नदी को हम स्टार्टिंग से फॉलो करते आएंगे जब तक वो गंगा में नहीं समा जाती, जब तक वो गंगा में नहीं मिल जाती तब तक हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ प्रयाग कहाँ पे हो रहा है। तो वो जगह देखिए, वहाँ पे हो रहा है 2 नदियों का प्रयाग। ये वैसे बहुत छोटी नदी है, वो अलकनंदा काफ़ी बड़ी नदी है। इसलिए जब भी मैंने कहा था कि बड़ी नदी के साथ छोटी नदी मिलती है तो नाम हमेशा बड़े का ही रहता है, तो वो अलकनंदा ही रहेगी इससे मिलने के बाद भी। गाइस, जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी का ढाबा है। तो इसमें हम लोग चाय प्लस छोले पराठे खाने वाले हैं। छोले पराठे का रेट है 30 रुपये और जो चाय है 10 से 15 रुपये होगी। अपडेट कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद करेंगे दर्शन नंद प्रयाग जी के, फिर निकलेंगे सीधा आगे की तरफ कर्ण प्रयाग की तरफ। तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा नंद प्रयाग का मार्केट। छोटा सा मार्केट है नंद प्रयाग का, ज़्यादा दुकानें नहीं है, सिर्फ होटल्स वगैरह और कुछ लोगों के घर है। और रोड पे ही लिखा हुआ है संगम मार्ग, तो वहाँ पे आपको जाना है। तो आपको कुछ ऐसा रास्ता मिलेगा जो सीधा आपको ले जाएगा संगम में। आप टेंशन मत लो, विष्णु प्रयाग का तो दिखा दिया मैंने। अब नंद प्रयाग के बाद कर्ण प्रयाग के बाद रुद्र प्रयाग ऑलरेडी दिखा रखा है, बट एक और बार दूर से दिखा दूंगा। फिर देव प्रयाग, सारे संगम दिखा दूंगा और पंच प्रयाग कंप्लीट हो जाएंगे। तो गाइज ऐसा नज़ारा आप देखो कितना खूबसूरत। इस साइड से दूसरी नदी, इस साइड से दूसरी नदी, बीच में है मंदिर। दोनों नदियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ वापस से। जो आपको बिल्कुल वाइट नदी दिखेगी अभी, वो है अलकनंदा नदी, जो कि आ रही है बद्रीनाथ धाम से भी आगे से। तो हम लोग इसी को फॉलो करते हुए आ रहे थे और नंद प्रयाग में हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब जो इस साइड से नदी आ रही है इसको नंद नदी भी बोलते हैं, नंदा नदी भी बोलते हैं और नंदाकिनी भी बोलते हैं। मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी तो हमें आगे मिलेगी, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। तभी इस जगह का नाम पड़ा नंद प्रयाग। और इस वाली नदी को नंद, नंदा या फिर नंदाकिनी क्यों कहते हैं पता है? आप लोगों ने हम सब की कुल देवी यानी कि नंदा देवी का नाम तो सुना ही होगा। तो ये उसी के साथ में ग्लेशियर है, वहाँ से निकल के आ रही है, इसलिए इस नदी का नाम नंदा भी बोलते हैं, नंदाकिनी भी बोलते हैं और नंद भी बोलते हैं। तो जय हो नंदा देवी जी। बट इसमें फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम है। दोस्तों जैसे 4 धाम करना अपने आप में एक पवित्र चीज़ होती है, वैसे ही पंच प्रयाग देखना, पंच बद्री देखना और पंच केदार जी के दर्शन करना या देखना अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा लकी फील वाली बात होती है, क्योंकि हर कोई नहीं देख पाता, सिर्फ सपने देख पाते हैं। बट हम लोगों ने देखा, हम लोग काफ़ी लकी मानते हैं अपने आप को। और आ गया नंद प्रयाग संगम घाट। तो सबसे आगे भोलेनाथ की शिला है, त्रिशूल है, ऐसा कुछ है। यहाँ पे बैठने के लिए है इस साइड। वैसे पूरा चिल करने के लिए बैठने लायक जगह है यहाँ पे आराम से। और अब आपको दिखाता हूँ मैं 2 नदियों का प्रयाग बिल्कुल पास से। एक है बहुत बड़ी नदी, एक है छोटी सी नदी, और कुछ लोग बीच में जाके मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये देखो आप, प्रयाग नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है अलकनंदा का, देखो कितनी तेज़ भाव से आ रही है। और इसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत कम है इसका फ्लो। जहाँ तक मुझे याद है ये नदी आ रही है अलकनंदा संतोपंत ग्लेशियर से, और ये नंदा देवी के आसपास से किसी ग्लेशियर से आ रही है। और बीच में देखो कैसे मछलियाँ पकड़ रहा है वो बंदा। और दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये देखो, ये पानी अलग है, ये पानी अलग है। और दोनों मिक्स होके ऐसे बन जा रहा है। तो ये था संगम दोनों नदियों का, ठीक है।
अभी फ्लो धीरे धीरे इसलिए तेज़ बढ़ रहा है क्योंकि धूप निकल चुकी है, तो जो पीछे का ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, इस साइड से भी ग्लेशियर पिघल रहा है, तो फ्लो तेज़ बढ़ता जा रहा है, आप देखो। और जब भी किसी नदी में ऐसे ऐसे पार्टिकल्स आए, जैसे आपको दूर से शायद दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे होंगे, ये तब होता है जब वो ग्लेशियर से तुरंत पिघल के आती है। और ज़्यादा दूर नहीं है इसका ग्लेशियर, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा। और ये जो सारी माउंटेन रेंज आपको इस साइड दिखाई देंगी ना, इस साइड की, ये सारी है नंदा देवी माउंटेन रेंज, जिसको कहते हैं नंदा देवी पर्वतीय श्रृंखला, ये इस साइड वाली, इसलिए ये नदी वहाँ से आ रही है। आप फ्लो देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत गजब बात है कि प्रयाग देखना, दो नदियों का प्रयाग देखना अपने आप में एक स्वर्ग समान वाली बात हो जाती है। तो गाइस आप लोग और ज़्यादा पास से देख सकते हो प्रयाग को, दो नदियों का प्रयाग, पूरा आपको डिफरेंस दिखाई देगा दो नदियों के पानी में। बट है भी पानी इसी का है, इसलिए वो पूरा पानी आगे जाके भी इसी कलर का बन जा रहा है। ये पानी तब तक रहेगा जब तक हम देवप्रयाग नहीं पहुंच जाते। इस कलर का पानी तब जाके इसके पानी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, और हरिद्वार में जाके ये पानी के कलर में पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएट आ जाएगा। रात को तो बड़ा खूबसूरत लगता होगा, ये लाइटिंग वाइटिंग सब कर रखी है ताकि रात को भी लोग नज़ारा ले सके। बट अफसोस ये है कि लोग यहाँ पे ज़्यादा आते नहीं हैं, लोगों को यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लोगों को अपने धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, अंग्रेज़ों की चीज़ों के बारे में, यूरोप ने क्या किया, उधर क्या चीज़ है, अमेरिका में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, और ऐसी सारी कंट्रीज़ में क्या है, सबका पता होगा, A to Z पता होगा। बट अपने ही देश में कौन से प्रयाग हैं, कौन से नहीं है, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ना किसी को। तो बस जब अपनी संस्कृति को नहीं बचाओगे तो क्या कल तुम्हारी संस्कृति तुम्हें बचाएगी? नहीं बचाएगी। तो दोस्तों आपको एक खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है माहौल, ये ऊपर कुछ घर भी है, मकाने भी है, लोगों के रहने के होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह। ये जितना खूबसूरत अभी दिख रहा है ना हमें कि वाओ कितना प्यारा प्रयाग है। 1803 में बहुत ही बड़ी तबाही हुई थी नंद प्रयाग में, इतनी ख़तरनाक बाढ़ आई थी 1803 में कि पूरा का पूरा नंद प्रयाग उड़ के चला गया था। सोचो आप, नंद प्रयाग है वैसे छोटा सा, ज़्यादा हाइट पे नहीं है, देखो कितनी सी हाइट है बस इसकी, लेकिन 1803 में आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था, यहाँ का सारे घर तबाह कर दिए थे, इस साइड के, इस साइड के। उसमें कई लोग मारे गए थे, और फिर जो लोग बच गए थे इसमें, उन्होंने वापस से इस शहर को, अपने शहर को वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया और आज फिर से खूबसूरत सा नंद प्रयाग बना दिया। तो कुछ ऐसी थी इसकी कहानी। बट आजकल फ्लो बहुत ज़्यादा कम है इसका, वरना फ्लो यहाँ तक होता है इसका, इधर 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 हर जगह तक। और जैसी इसकी कहानी है 1803 की, सेम ऐसी ही कहानी है कर्णप्रयाग की, जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं। तो उधर भी यही हुआ था, 1803 में ऐसी तबाही आई थी, ऐसा नदी का उफान आया था कि उसने भी पूरे कर्णप्रयाग को डुबा दिया था। फिर से वापस से रिकन्स्ट्रक्ट हुआ और फिर से खूबसूरत सा शहर बन गया कर्णप्रयाग, और ये भी नंदप्रयाग भी। तो ये थी पूरी नंदप्रयाग। आपको एक और बार मैं पूरा लुक दिखा देता हूँ यहाँ का, आप देखिए, वापस से बता देता हूँ। ये है नंदाकिनी, नंदाकिनी नॉट मंदाकिनी, और ये है अलकनंदा जो इस साइड से आ रही है बद्रीनाथ से होते हुए, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो रही है, बट नाम जाएगा वो जाएगा अलकनंदा का, क्योंकि ये नदी है बहुत छोटी, वो नदी है काफ़ी हैवी, इसीलिए। तो पंचप्रयाग में वैसे मैंने 4 प्रयाग तो देख ही लिए, और आप लोगों को इन वीडियोज़ में, यानी कि इस 4 धाम की सीरीज़ में मैंने विष्णु प्रयाग दिखा दिया था, जहाँ पे धौली गंगा मिक्स हो रही थी अलकनंदा के साथ, और फिर वो अलकनंदा आगे आई यहाँ पे नंद प्रयाग में, और ये मिक्स हुई नंदाकिनी के साथ। और हमारे पंचबद्री की सीरीज़ में एक बद्री जी रह गए, उनके भी दर्शन हमें आज ही करने हैं, फिर हमें जाना है देहरादून तक। तो व्लॉग्स टू बी कंटिन्यूड रहेंगे, आप लोग बस बने रहिए व्लॉग के साथ। बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, बहुत सारे व्लॉग्स निकल के आएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारे नज़ारे। तो गाइस अभी हम लोग होटल में जाएंगे, अपना बैग वैग उठाएंगे, फिर निकलेंगे सीधा कर्णप्रयाग के लिए। 219 साल बाद ये शहर कैसा लगता है इसका एक लुक दिखाऊँगा आपको, बस मुझे रोड पे पहुंचने दो। तो यहाँ से एंट्री थी, लिखा हुआ है संगम मार्ग, यहाँ से इस साइड से। तो 1803 में तबाह होने के बाद बुरी तरह 219 साल बाद कुछ ऐसा है नंदप्रयाग, वहाँ से शुरू होता है और वहाँ पे जाके ख़त्म, बस इतना ही है।